पानी लो, आप पानी पी लो। पानी पी लो। पानी भैया, घबराओ मत, घबराओ मत। आपके साथ सारे चिंता नहीं है। ये इसमें क्या अस्थियां है? हम आपकी समाज से ही बिल्कुल है, मत, ठीक है। हम आपकी समाज से ही है। इनकी दवा गोली चली, 5 लाख रुपए का तो बाईपास करवाया बड़ौड़े में। हमको मारने में क्या होता, आपको मारा? तो बहुत हमको मारे वो लोगों ने। तो यह तस्वीर देखी आपने, यह तस्वीर थी नागदा रेलवे स्टेशन की, जहां आधी रात तक अफरा तफरी, भीड़, रोते बिलखते लोग और भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। सवाल यही है कि जब ट्रेन में सुरक्षा होती है, रेलवे पुलिस मौजूद रहती है, तब चलती ट्रेन में ऐसा क्या हुआ कि पूरा माहौल सांप्रदायिक तनाव के कगार पर पहुंच गया? आखिर यात्रियों की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार, और क्या आम आदमी आज भी ट्रेन में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है? ऐसे तमाम सवाल बरकरार हैं। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। गुजरात के दाहोद से एक परिवार उज्जैन अस्थि विसर्जन के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहा था। बताया जा रहा है कि रतलाम स्टेशन से कुछ युवक ट्रेन में चढ़े, परिवार की लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ की कोशिश की। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया, मारपीट शुरू हो गई और आरोप है कि बाद में नागदास के पास खाचरोद क्षेत्र से कुछ लोगों को बुलाया गया। बड़ी संख्या में युवक बोगी में चढ़कर यात्रियों से भिड़ गए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक के साथ मारपीट का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी आई हैं। परिवार पहले से ही गहरे दुख में था, क्योंकि उनके 20 वर्षीय बेटी ने हाल ही में आत्महत्या की थी और उसी के धार्मिक कर्मकांड को लेकर के उज्जैन जा रहे थे। नागदा स्टेशन पहुंचते पहुंचते परिवार इतना डर गया कि प्लेटफॉर्म पर रोने लगा। अपनी आप बीती मीडिया को सुनाई, देखिए। पानी लो, आप पानी पी लो। पानी पी लो। पानी भैया, घबराओ मत, घबराओ मत। आपके साथ सारे चिंता नहीं है। ये इसमें क्या अस्थियां है? और ये अस्थियां तो इनके पास ही है। हम आपकी समाज से ही बिल्कुल है, मत, ठीक है। हम आपकी समाज से ही है। इनकी दवा गोली चली, 5 लाख रुपए का तो बाईपास करवाया बड़ौड़े में। हमको मारने में क्या होता, आपको मारा? तो बहुत हमको मारे वो लोगों ने। मेरी बहू है, छोरा है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बहू के साथ। ये वाल्मीकि समाज के लोग थे, हिंदू समाज के लोग। ये लोग ट्रेन से आ रहे थे और खाचरोद के आसपास कुछ मुस्लिम लोग थे। उनकी क्या बालिका थी, छोटी बच्ची, वो बाथरूम करने गई थी। बाथरूम करने गई तो शायद वो नशे की हालत में थे या वो कुछ गलत नशा कर रखा था। उन लोगों ने उसको, बालिका को पकड़ के बाथरूम में ले जाने की कोशिश करी। ट्रेन का जो बाथरूम रहता है उसमें ले जाने की कोशिश करी। उतने में उसने चिल्लाया और वो चिल्लाया तो उसके परिवारजन आए। उनकी माँ भी थी, उनके साथ में 2-3 लेडीज और उनके पापा जो भी थे, सब लोग आके उसको, बच्ची का बचाव करने लगे। वो 15 से 20 लोग थे। उन लोगों ने लगातार उनको आते ही मारना चालू कर दिया। जैसे वो बचाव करने के लिए गए, मारा कुटी करने गए। उतने में मेरे पास, मुझे तो मालूम नहीं था, ये तो घटना उन लोगों ने बताई आने के बाद में। और जो मेरे पास में फिर फोन आया कि भाई साहब नागदा एक ट्रेन आने वाली है, शायद मेमू ट्रेन आने वाली है, तो उसमें क्या कुछ वर्ग विशेष के लोग हाथापाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, छोटी बच्ची को मार रहे हैं। तो हम लोग हिंदू संगठन के लोग, सभी बजरंग दल के, हिंदू जागरण मंच के लोग, सभी लोग जाके स्टेशन पे पहुंचे। उतने में जीआरपी पुलिस उसको जीआरपी थाने ले जा रही थी। हमको नहीं मालूम है कि जीआरपी पुलिस को किसने सूचना करी। जीआरपी पुलिस ले जा रही थी और उसके बाद में हम वहाँ पे गए, उसको अरेस्ट करवाया और उस पर एफआईआर की मांग की कि इस पे मांग करें। और पूरा परिवार ऐसा रो रहा था, मतलब ऐसा मारा था, किसी महिला के सर में लगी हुई, पैर में लगी हुई, हाथ तोड़ दिया। इतनी वो बच्ची की आंख में, बच्ची कह रही मेरे को हाथ पकड़ के मेरे को बाथरूम में ले जा रहे थे। मतलब इस देश में छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार होंगे क्या? लव जिहाद होंगे क्या? ये जो स्थिति आपने बताया कि इसके अंदर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे, नागदा के अंदर जो माहौल बना, कुछ लोग टकराट की स्थिति बनी, तो क्या विषय रहा? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस नागदा में या आजू बाजू कहीं पे भी अगर ऐसी घटना होती है तो नागदा के कुछ लोग हैं, कोई अमजद लाला करके है, अमजद लाला कोई मुस्लिम समाज का ठेकेदार बन के बैठा हुआ है। वो जब नागदा में कुछ भी घटना होती है, कोई लड़की के साथ में छेड़छाड़ होती है, हिंदू समाज उसका करता है, तो वो भी मुस्लिम समाज लेके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है।
भैया अपराधी लोगों का तो आप लोग क्यों साथ दे रहे हो? फिर वो घटना हुई तो वहाँ पे भी 100 से 150 लोग, स्टेशन पे ऑटो वाले सब मुस्लिम लोग हैं, यहाँ कसी मोहल्ले मिर्ची बाजार, यहाँ से 100 से 150 लोगों को मिर्ची बाजार में लेके आ गया और मैं वो पीड़ित परिवार का रिपोर्ट करवा रहा हूँ। तो वो मुझे बोलता है तू यहाँ पे क्यों आया? भैया अगर कोई पीड़ित परिवार मेरे को फोन लगाएगा तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं उसकी FIR करवाऊँ। FIR करवाने आया तो मुझे बोलता है कि तू यहाँ पे क्यों आया, तू हिंदू का नेता है क्या? मैं नेता नहीं, इस परिवार की सुरक्षा के लिए और इस परिवार की रिपोर्ट कराने के लिए आया हूँ। तो मुझे धमकी देता है कि तो फाड़ देंगे। उसके पीछे कम से कम 100 से 150 लोग थे मुस्लिम समाज के, वो मुझे धमकी देते हैं, बोले कि तू ज्यादा मत बोल, तू काहे के लिए बाल बाल इनका। भैया जब जब हिंदू समाज में बहन बेटी, गाय माता और किस पे भी अगर उंगली उठाएगा तो पूरा हिंदू संगठन और हम लोग खड़े रहेंगे और उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। कल रात में GRP थाने से नागदा से सूचना है कि ट्रेन में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके संबंध में GRP पे, क्योंकि ट्रेन GRP रतलाम की तरफ से आ रही थी तो GRP रतलाम में मामला दर्ज किया गया, 0 पे यहाँ कायमी कराई गई। उसमें 6 आरोपियों को, बच्ची की तरफ से जो FIR दर्ज की गई थी उसमें 6 आरोपियों को एक पक्ष के गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात दोनों समुदाय के लोग GRP थाने पर इकट्ठे हुए और जिसमें एक पक्ष ने बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया तो मौजूद बल ने लाठीचार्ज करते हुए, हल्का बल का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल डिस्पर्स किया। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कल रात भर हमारे एडिशनल SP SDOP खाचरौद और करीब 7 थानों का बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहा। आज भी हमने करीब 200 का जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं। जो GRP के CCTV कैमरे हैं वो GRP पुलिस देख रही है और अग्रिम विवेचना के लिए जो पूरी केस डायरी है ये रतलाम GRP को स्थानांतरित की जाएगी। सर आप लगातार इस मामले में स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह से आपको लगता है आगे इस पूरे मामले में शांति बनी रहने वाली है या क्या आपको इसमें आगे और क्या लगता है कि शहर के अंदर माहौल शांत रहे इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि आपने बताया फोर्स तो लगाई हुई है, और इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं? हम सभी लोग यहाँ पर देर रात से ही मौजूद हैं, सभी पक्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। जिनके द्वारा बदमाशी की गई है उन सभी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा किसी प्रकार की अफवाह का ध्यान ना दें। GRP और रतलाम पुलिस लगातार सारे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। हम सभी टेक्निकल सहायता और जो उपलब्ध संसाधन है वो सभी उनको उपलब्ध कराए गए हैं। जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल होंगे या जिनके द्वारा ये घटना की गई है उन सभी को आरोपी बनाया जाकर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 7 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। सर पीड़ित पक्ष का कहना है कि रतलाम से ये लोग चढ़े थे, तो आरोपी कहाँ के रहने वाले, नागदा के, खाचरोद के या रतलाम के? ये आरोपी जो है ये रतलाम से चले थे परंतु नागदा के ही रहने वाले हैं। इनके और कौन साथी जो रतलाम से इस ट्रेन में थे या खाचरोद स्टेशन जब आया था तो इस ट्रेन में थे, इसके लिए जो ट्रेन का CCTV फुटेज है उसको भी एनालिसिस किया जा रहा है। सर डेली अप डाउनर से या वैसे ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे? जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना और जो वैधानिक कार्रवाई करना है वो थी। अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल है। अभी सभी 7 आरोपियों से हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे। सर अंतिम सवाल, ये जो आरोपी हैं कोई इनका आपराधिक पृष्ठभूमि पता चली है? मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सामान्य जनजीवन जिस तरह से चलता है वैसा चले। उस नॉर्मलसी को अभी हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, उनका रिमांड प्राप्त करेंगे और उनके अगर कोई आपराधिक एंटीसीडेंट्स है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। घटना की खबर मिलते ही अलग अलग संगठनों के लोग स्टेशन तक पहुंच गए, वहीं दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी भीड़ को हटाने के लिए किया। जिले भर से फोर्स बुलाकर स्थिति को काबू में किया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर GRP में रिपोर्ट दर्ज की गई और उन्हें सुरक्षा के बीच निजी वाहन से उज्जैन रवाना किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला रतलाम क्षेत्र से जुड़ा है। नागदा 0 पर केस दर्ज हुआ है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। वहीं दोनों पक्ष की तरफ से शिकायतें सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा वाकई पुख्ता है और क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम ने कई बड़ी चूक हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें बिना दबाव पूरी सच्चाई के साथ आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी नजर क्या है, आपके विचार क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।